नतीजा है। इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, एक 75 पार और सारा मीडिया में, नहीं तो लोगों का लगभग इस सरकार को लोगों ने जो है पलटने का काम कर दिया था। आपको पता है 3-4 सीटों से ही फर्क रह गया, नहीं तो हुड्डा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो राज्यसभा सांसद बनने के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आज का जो स्पेशली दौरा आपने लगाया बड़ौदा हल्का का, क्या उद्देश्य है सर आज के इस दौरे? आज का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि भाई यहाँ पे 5-7 गांवों में खास तौर पे, जिसमें नंबर 1 पे बनवासा है, फिर गढ़वाल है, फिर धनाना है, इन गाँवों के अंदर एकदम से जलमग्न ये पिछले कई साल से समस्या, और हर साल ये समस्या बढ़ रही है। तो मैं तो पिछले 3-4 साल से हर बार आने का, इस साल मेरे को आने का यहाँ पे जो है तो बहुत। एक मिनट जी के लिए एक फोटो तो ये हमारी मांग है सरकार से कि मुआवजा दिया जाए, तुरंत मुआवजे की घोषणा हो जो इसी साल दिया जाए। नंबर 1, नंबर 2 स्थायी समाधान, इस समस्या का स्थायी समाधान तुरंत घोषणा की जाए कि भाई ड्रेन बनाने के, अभी ये बाई इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, सरकार कर सकती है, सरकार करे। बिल्कुल सर, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन से चुनावी मैदान में है और काफ़ी जब उनके नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी के नेताओं से, उन्हें कहना है कि अब की बार हुड्डा का जो गढ़ उसको तोड़ने का कार्य करेंगे। कहाँ मानते स्थिति कांग्रेस की यहाँ बड़ौदा? ये हमारा गढ़ की बात नहीं है जी सर, ये हमारा घर है जी, घर है जी, ये घर है जी जी। और अपना तो दूसरी बात ये घर है ना, और दूसरी बात ये कि इन्होंने किया क्या 6 साल में, वो ये बताएं। 6 साल में आज हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में जी 6 साल 33% बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 6 साल में अपराध में नंबर 1 हरियाणा। नौजवान को अपराध की तरफ, बेरोजगारी की तरफ की गर्त में झोंक दिया इस सरकार ने। 6 साल में किसान की इतनी दुर्दशा, किसान को भाव मिला नहीं। आपने देखा इस बार भी खरीद में जो बिरान माटी, उसके बाद ये कहा था 200 रुपये का वो देंगे हम बोनस, मगर मुख्यमंत्री जी अपनी बात से ही पीछे हट गए। तो इन 6 सालों में चाहे किसान, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद होगी, गरीब की 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, गरीब आदमी के मकान की किस्त नहीं आई, जो छात्रवृत्ति मिलती थी अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, उसमें सबसे बड़ा घोटाला 38 करोड़ उसके गरीब के स्कॉलरशिप के भी खा गए, वो सोनीपत का घोटाला था। तो इस सरकार ने हरियाणा को आपस में भाईचारा कमजोर करने का काम किया है। सरकार की ऐसी कार्यशैली रही हरियाणा के अंदर, तो इस सरकार ने हरियाणा को हर तरीके से नुकसान पहुंचाया है, और आज हरियाणा को खुल के लूटने में लगे हैं। जब कोरोना में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रहा था, तो ये जेजेपी और बीजेपी सरकार शराब बेचकर और ये गैर कानूनी रजिस्ट्रियाँ करके, रजिस्ट्री घोटाला आया, शराब घोटाला आया, तो आपने देखा हजारों करोड़ में। ये उस समय भी लोगों को नहीं बख्श रहे थे, उस समय भी हरियाणा की जनता को लूटने का काम कर रहे थे शराब और रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से। तो इन्होंने बहुत हरियाणा का नुकसान किया। कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दे बड़ौदा में इन्होंने, या पूरे सोनीपत में। सर, बीजेपी वालों का तो कहना से भी है कि इससे पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पर भी यहाँ से जो विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, तब कुछ नहीं किया, तो अब क्या होगा? तो ऐसे आरोप लगा रही है सर बीजेपी वाले। तो हम जवाब देंगे ना जी सर। तब चाहे वो ये खानपुर जो है जी, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी जी सर, ये उस समय जब बनी, आपको याद होगा जी, जब ये इनकी सरकार बनी तो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने जवाब दिया, अनिल विज ने, कि भैया हुड्डा साहब ने कहाँ खेतों में और कहाँ गांव के अंदर ये मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दी। आज उन्हीं गाँव से उनको वोट लेने जाना है, तो वो क्या जवाब देंगे? तो उस समय उनकी बयान था, स्टेटमेंट, स्वास्थ्य मंत्री। तो उसके बाद तो इनने, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो हमारे समय, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो रेल की लाइन की बात हो जो गोहाना को जोड़ने का, चाहे 13 माइनर निकलने की बात हो, चाहे 10 पावर हाउस हमारे समय लगाने की बात हो, ये भी करें, पानी की बात करें तो जिस टाइम पे कह रहे कि हुड्डा सरकार थी, उस टाइम पर पानी की मौज थी, नहरों के अंदर पानी अच्छा आता था। जमींदार कह रहा है ये बात, बीजेपी सरकार में पानी नहीं आ रहा है, ऐसा भी बोल रहे हैं। ना तो पानी आ रहा नहर में, ना तो नहर में पानी आता। छोटा सा मैं उदाहरण दूं, नियत का आप अंदाजा लगा लो। ये जो ड्रेन है, ये जो 8 नंबर ड्रेन, हमारे समय इसके पानी छूटता था, इसमें 10 साल लगातार पानी छूटा। जब किसान उठ के गए खट्टर साहब के पास कि पानी छोड़ो, बड़ौदा हल्के के किसान गए कि पानी छोड़ो, 10 साल हुड्डा सरकार में पानी छूटता। ड्रेन की बता रहा हूँ, नहर पे तो बाद की बात। ड्रेन में खट्टर साहब ने जवाब दिया कि ये तो गंदा नाला है, गंदे नाले में थोड़ी नहर का पानी छोड़ देंगे। बिल्कुल, ड्रेन को गंदा नाला। तो ये उस समय तो हमारे टाइम पानी कैसे छूटता था भाई? और अब जब जरूरत नहीं है, पानी जलमग्न है, इस टाइम छोड़ रखा है। जब जरूरत नहीं तो छोड़ रखा है, जब जरूरत होती है तब छोड़ते नहीं है। तो ये इन्होंने सुध नहीं ली 6 साल तक। मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री इनके एक बार
चाय पीने भी बड़ौदा हल्के में नहीं आए। जी सर। तो मतलब क्या जो है इसमें क्या नीयत थी उनकी, लोगों को पता है। अब तो 6 दिन इलेक्शन के 6 दिन है, अब तो सारी सरकार को झोंकेगी। अब इनको गरज है, अब इनको गरज है। और मैं तो कह रहा हूँ गरज में ये हल्के में आ रहे हैं, कुछ काम भी करें, गरज में ही कर दें। हम तो जो है तो मगर जो है तो कांग्रेस पार्टी का सर क्या एजेंडा उपचुनाव को लेकर खास तौर पर क्या एजेंडा रहेगा यहाँ पर? हरियाणा में बदलाव का एजेंडा रहेगा। बड़ौदा का जो नतीजा है, इस बार विधानसभा चुनाव में लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, एक 75 पार और सारा मीडिया में, नहीं तो लोगों का लगभग इस सरकार को लोगों ने जो है पलटने का काम कर दिया था। आपको पता है 3-4 सीटों से ही फर्क रह गया, नहीं तो हरियाणा में। तो अब ये बड़ौदा का जो चुनाव है ये निर्णायक साबित होगा, हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देगा, ताकि हरियाणा अच्छी दिशा में एक उज्जवल भविष्य की तरफ हरियाणा को लेके जाया जा सके। और जिस दिन हरियाणा जहाँ से नतीजा आएगा उसी दिन से हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती बड़ौदा से शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आने वाला जो हरियाणा विधानसभा चुनाव होगा 4 साल के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव का असर पड़ेगा उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि आप 4 साल की भी क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो? जी। ये सरकार ये सरकार में जी ये अल्पमत में सरकार जो बनी थी, ये सहयोग चल रही है सर, जेजेपी से सहयोग लेके बनी थी। जेजेपी के जो विधायक हैं उनके बयान देखो आप, उनका सरकार के प्रति क्या आस्था है सर। तो बीजेपी वाले ऐसे भी करें, सिंधिया की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गुटबाजी है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा उपचुनाव में। देखिए सर, आपने बीजेपी के ऊपर कहा, जेजेपी के ऊपर कहा, तो वो भी कह रहे हैं ना सर। हाँ, एक भैया आखिरी बात करके फिर आंटी की सुनिए। बिल्कुल। नहीं देखो, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो है ना तो सिंधिया का ना सचिन का कोई फैक्टर हरियाणा में नहीं है कोई हरियाणा के अंदर। चलिए सर, संदेश बड़ौदा चुनाव। चलो, तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो राज्यसभा के सांसद बने 3री बार, और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर जो चुनावी दौरे को लेकर के यहाँ पर बनवासा गांव में जो समस्या है पानी की, उसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जवाहर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।